हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये जनवरी 2023 का एक दिन था। अमेरिका की स्टेट टेक्सास के एक शहर फ्रिस्को में एक औरत फोन पर बात कर रही थी। ये औरत पाकिस्तान में पैदा हुई थी, लेकिन बाद में ये अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। इसका नाम कहकशां हैदर था। देखने में एक आम सी औरत, लेकिन ये औरत फोन पर किससे और क्या बात कर रही थी, ये कहानी जानकर आपको हैरत जरूर होगी। दोस्तों, ये औरत कराची में एक आदमी को फोन पर इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। कहकशां कराची के 2 पेट्रोल पंप्स में आग लगवाना चाहती थी। इसने फोन पर इस आदमी से सारा प्लान डिस्कस किया। ये आग कैसे लगनी है, आग लगाने के बाद कैसे भागना है, किस वक्त आग लगानी है। कहकशां ने सब कुछ सोचा हुआ था। बदले में इस आदमी को पैसे मिलने थे। कहकशां ने अमेरिका में बैठकर ही इस आदमी के लिए गन्स का इंतजाम भी किया हुआ था। दोस्तों, पेट्रोल पंप्स को आग लगवाने का मकसद कराची में इंतशार फैलाना था। प्लान बन चुका था। 20 फरवरी 2023 को उस आदमी ने कहकशां हैदर को एक वीडियो और कुछ फोटोज सेंड की, जिसमें कराची के एक पेट्रोल पंप पर आग लगी हुई थी। इस आदमी ने कहकशां को यह भी बताया कि इस आग में 6 लोग जलकर मारे गए हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कहकशां हैदर बहुत खुश थी। इसने अपने घर में बकायदा इस वाकये का जश्न मनाया। इस औरत ने इस आदमी को मजीद इनाम देने का भी वादा किया, लेकिन दोस्तों, ये आदमी कहकशां हैदर को बेवकूफ बना रहा था। असल में इसने किसी पेट्रोल पंप को आग लगाई ही नहीं थी। कहकशां ने जब फौरन इंटरनेट पर इस खबर को सर्च करना शुरू किया तो इसे पता चला कि वो जो वीडियोस और फोटोज इसे भेजी गई थी पेट्रोल पंप को आग लगाने वाली, वो असल में 2022 की थी, जब एक पेट्रोल पंप में किसी हादसे की वजह से आग लग गई थी। ये औरत शदीद गुस्से में थी। इसे बेवकूफ बनाया गया। इसने उस आदमी को फोन किया और इसको धमकी दी कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। दोस्तों, ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि ये औरत कितनी खतरनाक थी। अब आपके जहन में सवाल होगा कि कहकशां हैदर थी कौन? ये कराची में इंतशार क्यों फैलाना चाहती थी? कुछ महीने पहले इसे अमेरिका की एक अदालत ने 8 साल के लिए जेल क्यों भेजा? आइए ये अजीब कहानी जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी का ताल्लुक MQM से है, कभी कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। हम सब जानते हैं कि अब MQM हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक MQM पाकिस्तान है और एक MQM लंदन है, जो MQM के बानी अल्ताफ हुसैन के कंट्रोल में है। कहकशां हैदर MQM लंदन की राब्ता कमेटी की मेंबर थी। दोस्तों, कहकशां हैदर कराची के एक इलाके फेडरल बी एरिया में रहती थी। 1991 में ये कराची के एक कॉलेज गवर्नमेंट अफवा कॉलेज में पढ़ रही थी। ये उस वक्त MQM की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन APMSO की मेंबर बन गई थी। इसका भाई कामरान हैदर भी अपने इलाके में MQM का एक कारकुन था, लेकिन फिर 1992 में कराची में MQM के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया। ये ऑपरेशन असल में 1990 में हैदराबाद से शुरू हुआ था। इसको पक्का किला ऑपरेशन कहा गया था, लेकिन MQM के खिलाफ असल ऑपरेशन 1992 में कराची में शुरू हुआ था। इसे ऑपरेशन क्लीन अप कहा जाता था। दोस्तों, इसी ऑपरेशन के दौरान कहकशां हैदर का भाई कामरान हैदर पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये भी MQM का एक एक्टिव कारकुन था। बाद में इसने अपनी बहन कहकशां को भी अमेरिका बुलवा लिया। कहकशां अमेरिका में ही काम करना शुरू हो गई। इसकी जिंदगी एक आम सी औरत की तरह गुजर रही थी, लेकिन इसकी जिंदगी तब्दील होने वाली थी। ये MQM लंदन का एक अहम हिस्सा बनने वाली थी। इतना अहम हिस्सा कि MQM लंदन में मशहूर हो गया था कि किसी की भी बात टाल सकते हैं, लेकिन इस औरत की बात टाली नहीं जा सकती। लोग इसको छोटी अम्मी तक कहकर बुलाते थे, क्योंकि इसके किसी हुक्म से इनकार नहीं किया जा सकता था। बहरहाल, अब कहानी पर वापस आते हैं। कहकशां अमेरिका में टैक्सी चलाना शुरू हो गई। इसकी वहां शादी भी हो गई, एक बच्चा भी हो गया। ये एक आम सी औरत की तरह ही जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर 2016 का साल आया। दोस्तों, 10 साल पहले एक ऐसा वाकया हुआ जिसने कराची की सियासत को तब्दील कर रख दिया। MQM के बानी अल्ताफ हुसैन ने अपनी एक तकरीर में पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगा दिया। जाहिर सी बात है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं था।
एमक्यूएम के बड़े बड़े लीडर्स ने खुद को अल्ताफ हुसैन से अलहदा करने का ऐलान कर दिया और तभी उस एमक्यूएम के दो हिस्से हो गए, एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन। लेकिन दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में कहकशां हैदर का भाई कामरान हैदर एमक्यूएम अमेरिका का एक अहम मेंबर था। ये आदमी इस वक्त अल्ताफ हुसैन का साथ देने के लिए सामने आ गया। एक साल मजीद गुजर गया और फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से कहकशां हैदर की जिंदगी तब्दील हो गई। 2017 में कामरान हैदर की मौत हो गई। इसकी लाश इसी के घर से मिली थी। इसको गोली लगी थी। पुलिस के मुताबिक ये गोली हादसाती तौर पर चली और कामरान की मौत हो गई। लेकिन कहकशां को लगता था कि इसके भाई को कत्ल किया गया है। इसको ये एक साजिश लगती थी, हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। खैर, अपने भाई की मौत के बाद ये औरत अब खुलकर पाकिस्तानी इदारों की मुखालफत करना शुरू हो गई। दोस्तों, यही वो मौका था जब कहकशां हैदर एमक्यूएम लंदन का एक अहम हिस्सा बन गई। एमक्यूएम लंदन की राब्ता कमेटी की रुकन बन गई। कहते हैं कि इसका असर रसूख इतना बढ़ गया था कि ये अल्ताफ हुसैन के साथ बैठकर एक ही टेबल पर खाना खा रही होती थी और एमक्यूएम लंदन के बाकी लोग दूसरी टेबल पर खाना खाते थे। तभी इसको एमक्यूएम लंदन में छोटी अम्मी कहकर बुलाया जाने लगा, क्योंकि इसकी बात को, इसके हुक्म को कोई टाल नहीं सकता था। दोस्तों, कहकशां हैदर तब अमेरिका में बैठकर कराची में मुजरिमों से, टारगेट किलर से राब्ता करना शुरू हो गई। ये इनको मुख्तलिफ टास्क देती थी। लोगों को कत्ल करवाने का टास्क, कराची में इंतशार फैलाने का टास्क। जैसा कि 2017 में इसने कराची में कुछ टारगेट किलर्स से राब्ता किया। कहकशां हैदर एमक्यूएम पाकिस्तान के एक ओहदेदार मोहम्मद राशिद को कत्ल करवाना चाहती थी और फिर 30 जुलाई 2017 को मोहम्मद राशिद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ये आदमी एक जगह डब्बू खेलने जाता था। ये गेम कराची में काफी खेली जाती है, लेकिन डब्बू खेलते हुए ही अचानक दो आदमी वहां दाखिल हुए और इन्होंने मोहम्मद राशिद पर गोलियां चला दी। कहकशां ने एमक्यूएम पाकिस्तान के एक एमपीए को भी कत्ल करवाने का प्लान बनाया था, लेकिन ये प्लान कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, ये औरत पाकिस्तान की मुखालफत में इतनी आगे बढ़ गई थी कि इसने एक वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान बनना एक गलती है जो हमारे बुजुर्गों ने की है। आप इसकी सोच से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इंतशार फैलाने के लिए किस हद तक आगे जा सकती थी। बहरहाल, मोहम्मद राशिद के कत्ल के 3 मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन्हीं के जरिए पुलिस को, पाकिस्तानी इदारों को पता चला कि इस कत्ल का हुक्म एक औरत कहकशां हैदर ने अमेरिका से बैठकर दिया था। यहाँ तक कहा जाता है कि उस वक्त कहकशां हैदर ने बकायदा एक इदारा बना लिया था जिसमें ये कराची में टारगेट किलर्स वगैरह को रिक्रूट करती थी। ये कराची की एक ऐसी डॉन बन चुकी थी जिसके मुतालिक आम इंसान जानता ही नहीं था। बहरहाल दोस्तों, कहकशां हैदर के खिलाफ इल्जामात की एक लंबी लिस्ट है। इसकी कई कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई थी जिनमें ये टारगेट किलर्स और दूसरे मुजरिमों से बात कर रही थी, कराची में फसादात कराने की प्लानिंग कर रही थी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में पेट्रोल पंप जलाने का प्लान जो इस औरत ने बनाया था उसके मुतालिक बताया था। टारगेट किलर्स इस औरत को बाजी कहकर बुलाते थे। ये औरत इनको ऐसे इंस्ट्रक्शंस देती थी जैसे इसके लिए ये कोई मामूली सी बात हो। पाकिस्तान ने इस दौरान अमरीकी इदारों से राब्ता किया और इन्हें बताया कि ये औरत वहां बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ कर रही है। 2021 में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी FBI ने कहकशां हैदर पर नजर रखना शुरू कर दी। ये कहां कॉल्स करती है, किससे राब्ते में रहती है। FBI ये सारे सबूत इकट्ठे कर रही थी। 2023 में जब कहकशां ने कराची के पेट्रोल पंप्स चलाने का प्लान बनाया और कुछ कॉल्स की, तो इसकी ये कॉल्स FBI भी सुन रही थी। और दोस्तों, 23 फरवरी 2024 को FBI कहकशां के घर पहुंच गई। इन्होंने इससे कई सवालात किए, लेकिन कहकशां हैदर ने इनके सामने बहुत से झूठ बोले। FBI जानती थी कि ये औरत झूठ बोल रही है। FBI के पास इस औरत के खिलाफ अच्छे खासे सबूत मौजूद थे। इसको अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, कहकशां हैदर पर अदालत में केस चलना शुरू हो गया। फरवरी 2025 में इसने अदालत में माना कि इसने FBI के सवालात के जो जवाब दिए थे वो झूठे जवाब थे। इसने मान लिया कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में फसाद और इंतशार फैलाना चाहती थी।
दोस्तों 7 अक्टूबर 2025 को कहकशां हैदर को 8 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इस पर इल्जाम था कि इसने अमेरिका में बैठकर एक दूसरे मुल्क के खिलाफ साजिश की है, लोगों को कत्ल करवाया है, एक दूसरे मुल्क पर अटैक करवाया है। एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन ने कहकशां हैदर से ला ताल्लुकी का ऐलान किया है। बहरहाल 54 साल की कहकशां हैदर अमेरिका में बैठकर कराची में क्या कुछ करवा रही थी, इसके ताल्लुकात कहां तक थे, ऐसी बहुत सी बातें अभी भी सामने नहीं आई। इनकी डिटेल्स कितनी भयानक होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं।